हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास थर्ड के इंग्लिश में चैप्टर नंबर 10 व्हाई द चीताज चिक्स आर स्टेन्ड को रीड करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है कि व्हाई द चीताज चिक्स आर स्टेन्ड, कि चीता के गाल पे दाग क्यों होता है? इसी के बारे में इस स्टोरी में पढ़ना है, तो आइए चलिए रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग अगो इन अफ्रीका अ हंटर वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। एक समय की बात है, अफ्रीका में एक शिकारी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। He was a wicked and lazy man, और वह बहुत ही ज्यादा बुरा और आलसी इंसान था। He did not like to do any work himself, but made others work. वह खुद कोई भी काम करना नहीं चाहता था, लेकिन दूसरों से वो काम करवाना चाहता था। Also, he did not mind hurting others if he gained from it. जो शिकारी था वो दूसरों को हर्ट करने में भी थोड़ा सा भी हिचकिचाता नहीं था, अगर उससे कुछ लाभ होता हो तो। ठीक है। As he sat there, he began to feel hungry. और वहां पे बैठा हुआ था तो उसे भूख लगी। It was close to lunch time. और वो टाइम क्या था? लंच टाइम के बिल्कुल नजदीक का समय था। Not far from him, a herd of bucks was grazing in the valley. और वहीं पास में उसने एक हिरन के झुंड को घास खाते हुए देखा। The hunter gazed at the bucks, thinking how nice it would be to get the meat of these animals without running after them. तो वो सोच रहा था कि कैसे वह उन हिरनों को पकड़ सकता है और उनका मांस खा सकता है बिना उनके पीछे दौड़े हुए। ठीक है। Suddenly he saw a spotted cheetah moving close to the herd. और उसने देखा कि अचानक से एक चीता वहां पे आया जो हिरन के झुंड के पास चुपके से जा रहा था। द चीता साइलेंटली मूव्ड फॉरवर्ड। चीता जो था वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, स्टेप बाय स्टेप। शी वॉज सो क्वाइट दैट द बक्स डिड नॉट नोटिस हर। वो इतना धीरे धीरे वो चीता जो जा रही थी कि बक्स ने बिल्कुल भी उसे नोटिस नहीं किया। दे केप्ट मंचिंग ग्रास। वो घास खाने में लगे हुए थे। When she was very near them, जब वो बिल्कुल उनके पास आ गई, the cheetahs paused on the herd. और उसने क्या किया? उस पे हमला कर दिया। The bucks leaped away here and there. और जो सारे हिरन थे वो इधर उधर भागने लगे। But one of them did not get away. लेकिन उनमें से एक जो था वो भाग नहीं पाए। The cheetahs killed it. चीता ने उनको मार दिया। The hunter watched the cheetahs carefully. जो हंटर था वो पेड़ के पीछे छुपकर चीता को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। She dragged the dead buck to her 3 beautiful cheetah's cubs. और उसने क्या किया? मरे हुए हिरन को खींचकर, dragged means घसीट कर ले गया अपने छोटे छोटे बच्चों के पास। The hunter wished that he could have a good hunter too, like the cheetahs. वो हंटर सोचने लगा कि काश मेरे पास भी एक ऐसा शिकारी होता जो मेरे लिए शिकार करता, like the cheetahs, चीता की तरह, who would hunt and kill for him. और वो क्या करता? वो मेरे लिए शिकार करता। If he had a cheetahs, he would never have to do any work at all. और वो सोचने लगा कि अगर मेरे पास भी एक चीता होता तो मुझे कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं थी। He had an idea. उसे एक आइडिया आया। He decided to steal a cub and train it to hunt for him. तो उसे एक आइडिया आया कि मैं इनमें से एक कब को चुरा लूंगा और उनको शिकार करने के लिए ट्रेन करूंगा। When the sun began to set, जैसे ही शाम होने वाली थी, the cheetahs left her cubs to go to the pond. तो चीता ने क्या किया? अपने बच्चों को वहीं पे छोड़कर वो नदी के किनारे चला गया। Quickly the hunter ran towards the hidden cubs. और जो हंटर था वो दौड़कर छुपे हुए कब्स के पास वो चला गया। They were still too young to understand the danger and ran away. और वो अभी इतने छोटे थे कि उन्हें डेंजर के बारे में कुछ पता नहीं ना था कि वहां से वो भाग जाए। The first chose one, then decided upon another, and then decided to take them all. सबसे पहले हंटर ने एक को चुराया, फिर उसने डिसाइड किया कि चलो 2 को ले चलता हूँ, फिर उसने डिसाइड किया कि चलो सबको ले चलता हूँ, और उसने सारे कब्स को चुरा लिया। Though the cubs were struggling, the wicked hunter took them to his hut in the village and hid them. और जो कब्स थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग कर रहे थे, वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो निर्दयी हंटर था वो उसे गांव में अपने घर में ले जाकर उसको छुपा दिया। When their mother returned
and found her babies gone. She started to cry. जब उसकी मम्मा वापस आई तो उसने देखा कि बेबीज तो यहाँ पे है ही नहीं और वो जोर जोर से रोने लगी. The poor mother cheetahs cried and cried until her tears made dark stains down her cheeks. और जो मदर चीता थी वो इतना रोई कि उनके गाल पर एक डार्क स्टेन आ गया. ठीक है. She wept all night and the whole day. और वो पूरी रात पूरी दिन रोती ही रही. She cried so loudly that an old man passing by heard her. और जब वो जोर जोर से रो रही थी तो एक बूढ़ा आदमी था जो वहां से गुजर रहा था. Now this old man was very wise. और वो जो बूढ़ा इंसान था वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था. He knew the ways of the animals. वो एनिमल्स के बारे में काफी कुछ जानता था. He went to the crying cheetahs and asked her what the matter was. और वो रोते हुए चीता के पास गया और उसने पूछा कि क्या मैटर है भाई, तुम क्यों रो रहे हो. The mother spoke to him and being wise, the old man understood her words. और जो मदर चीता थी उन्होंने सारी बात को बताई और ओल्ड मैन उनकी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया. When I was returning from the pond, I saw a hunter ran away with my babies. जब मैं तालाब से वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि एक शिकारी जो था वो मेरे बच्चों को लेकर भाग रहा था. I was too far away. मैं वहां से काफी दूर थी. So I came as fast as I could. तो मैं जल्दी से जितना फास्ट हो सकता था उतना तेजी से मैं आई. My babies were gone by the time I reached here. और जब तक मैं यहाँ पहुंचती मेरे बच्चों को लेकर वो भाग चुका था. Where did the hunter take the babies? asked the old man. Old man ने पूछा कि उस हंटर ने बच्चों को कहाँ रखा है. To the village, replied the cheetah. तो चीता ने कहा कि विलेज में, उसने गांव में रखा है उसको. Don't worry, I will get your babies back, said the old man and went away. और बूढ़े इंसान ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेबीज को वापस लेकर आऊंगा. और वो वहां से चला गया. The old wise man was very angry. और जो बूढ़ा इंसान था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था. The hunter was a thief and he had broken the rules of their tribes. तो वो इतने गुस्से में था और अपने आप से बोल रहा था कि वह एक चोर है और उसने हमारे ट्राइब्स के रूल को तोड़ा है. ठीक है. ट्राइब एक प्रजाति होती है. ठीक है, उनको बोलते हैं. Everyone knew that a hunter must use only this own power and skill to hunt and kill. तो उन्होंने बोला कि सभी लोग जानते हैं कि हंटर अपने स्किल और पावर से ही वो हंट करते हैं. The old man returned to the village and told everyone about the hunter. और जो ओल्ड मैन था वो गांव वापस आया और सबको उस शिकारी के बारे में बताया. The villagers became very angry too. और जो विलेजर्स थे, गांव के रहने वाले लोग थे, वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गए. They went around the village searching for the hut that had the baby cheetahs. और उन्होंने जल्द ही गांव में उन बेबी चीतास को ढूंढ लिया. Soon they found the wicked hunter and threw him out of the village. और उन्होंने दुष्ट शिकारी को भी ढूंढ लिया और उसे गांव से उठाकर बाहर फेंक दिया. They also returned the cubs to the mother. और उन्होंने चीता को उसके बच्चे वापस कर दिए. But the cheetahs had wept for days and night for her babies. और लेकिन जो चीता थी वो अपने बच्चों के लिए दिन रात रोती रहती थी. This long weeping had stained her face for forever. तो दिन रात रोते रहने के कारण उसकी चीख पे एक स्टेन, दाग सा बन गया जो वो हमेशा के लिए हो गया वो. Even today you can see marks that look like tears running down a cheetah cheeks. आज भी आप देखोगे कि चीता के गालों पे आंसू के निशान बने हुए होते हैं. ठीक है. आई होप आपको ये स्टोरी काफी अच्छे से आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे. ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.